सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में अब तक हमने 11 संस्कारों के बारे में बताया है। आज 12वां संस्कार, जिसे वेदारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह 11वां संस्कार जब उपनयन यानी यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, उसके बाद में वह बालक बटु कहलाता है, बटुक, और उसे शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करने की पात्रता आ जाती है, क्योंकि वह यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। जब तक यज्ञोपवीत का धारण नहीं किया जाता है, तब तक वेद शास्त्र का अध्ययन करना निषेध है। इसलिए यज्ञोपवीत के बाद में 7 वर्ष की उम्र के बाद में उसे गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करने के लिए भेजा जाता है। और यह अध्ययन मूल रूप से भारत के अंदर काशी में हुआ करता था। तो कहते थे कि काशी जी गए हैं विद्या अध्ययन करने के लिए, और वो काशी में बहुत सारे गुरुकुल और बहुत सारे गुरु हुआ करते थे जो वेदों की शिक्षाएं दिया करते थे। वेद का मूल अर्थ होता है जानना, यानी जो मूल ज्ञान है पृथ्वी का, वो सब वेदों में समाहित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य वेद हम सर्वाणी न तम वेद परंतप। तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, उनके बारे में मैं तो जानता हूँ, पर तू नहीं जानता है। तो तान्य वेद हम सर्वाणी, यानी मैं उनको जानता हूँ, यानी वेद यानी जानना। तो वेद का मतलब होता है कि किसी भी ज्ञान को जानने को वेद कहते हैं। और वेद के बारे में हमने नाम सुना, 2 अक्षर का वेद है, परंतु वेद 2 अक्षर में सीमित नहीं है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर इन 4 वेदों के उपवेद हैं, शिल्प वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और आयुर्वेद। और उसके बाद में इन 4 वेदों के उपनिषद हैं, जो ऋग्वेद के 10 हैं, सामवेद के 16 हैं, अथर्ववेद के 31 है और यजुर्वेद के 51 है। इन सब का योग कर लो तो 108 उपनिषद हैं। अब 4 वेद, 4 उपवेद, उनके 108 उपनिषद, उसके अलावा फिर 6 शास्त्र हैं, फिर 18 पुराण हैं, 18 पुराणों के कितने ही उपपुराण हैं। उसके बाद में 2 महाकाव्य हैं, जिसे एक महाभारत है और एक रामायण है। महाभारत तो एक ही है, पर रामायण के लिए लिखा है कि रामायण 100 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। तो इतना सारा ज्ञान सनातन संस्कृति में है, जो किसी भी मनुष्य को एक जन्म में प्राप्त करना संभव नहीं है। उसके लिए कई जन्म लेना पड़ते हैं। परंतु जो बटुक होता है, वह वेदारंभ संस्कार में 14 वर्ष तक गुरुकुल में रहता है, और 7 वर्ष की उम्र में वह गुरुकुल जाता है, और 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद में उसकी दीक्षा को पूर्ण माना जाता है और उसका दीक्षांत समारोह किया जाता है। वेद में हम सभी वह मूल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उसका मात्र एक सिर्फ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम जब से हमें अक्षर ज्ञान हुआ है और हम जब तक शरीर को नहीं छोड़ देते हैं, तब तक हम एक शब्द का उपयोग करते हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ थे, आपका नाम क्या है। कोई भी संबोधन करते हैं तो हम आपसे करते हैं, जबकि संबोधन के लिए क्या है कि मैं, तुम और वह है। मैं प्रथम पुरुष, तुम द्वितीय पुरुष और वह तृतीय पुरुष। तो फिर आप शब्द संबोधन में कैसे आया? यह आप सम्मान सूचक शब्द है। कितनी ही जातियों में और विशेषकर राजपूतों में किसी को भी तुम के नाम से नहीं कहा जाता है, क्योंकि तुम में तुकारा लगता है, और वह आप छोटे से छोटा बच्चा होता है, उसे भी आपके नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि तू तिरस्कार सूचक है और आप शब्द आदर सूचक है। तो आप शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई। आप के लिए वेद में लिखा हुआ है, वह अथर्ववेद में ऋचा आई है, जिसके अंदर लिखा है कि आपका अर्थ होता है कि हे जल के समान उपकारी पुरुष। जिस प्रकार हमारे जीवन में जल का महत्व है कि जल ही हमारा जीवन है और जल के बिना हमारा जीवन संभव तो नहीं है, उसी प्रकार से आपका भी महत्व हमारे जीवन में इतना है कि हम जो जल को हम सम्मान देते हैं, जल की जो हमारे जीवन में उपयोगिता है, वह
आपकी हमारे जीवन में उपयोगिता है। इसलिए आप शब्द का हुआ है जैसे आपलावन, आपलव यानी पानी से भरा हुआ और विप्लव यानी विविधता से भरा हुआ। तो आपका अर्थ होता है पानी और आपका मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति, जिसको हम सम्मान देते हैं कि हे जल के समान उपकारी पुरुष, तेरा हमारे जीवन में वह महत्व है जो हम जल का रखते हैं। तो यह मूल ज्ञान हमें वेद के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार से 14 वर्षों तक ब्रह्मचारी आश्रम का पालन करते हुए बटुक वेदों का अध्ययन करते थे और 21 वर्ष प्राप्त होने के बाद में उनके अगले संस्कार प्रारंभ होते थे। 7 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक 14 वर्ष की अवधि में और कोई 16 संस्कारों में से संस्कार नहीं है। 21 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद में अगला संस्कार प्रारंभ होता है, जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में कल करेंगे। उसका नाम